भारत में तो सिर्फ एक ही विकल्प है, नरेंद्र मोदी। हाँ। अभी के समय में ये तो हर कोई के दिल कहता है, और जब नहीं हो कहता हुआ कुछ दिल तो कोई नहीं कहने लगता है। पड़ेगा भी क्योंकि आने वाला सरकार तो नरेंद्र मोदी जी का फाइनल है। बिल्कुल। अभी ये 5 साल नहीं, अगला भी कितना बार क्या होगा अभी कुछ दिख नहीं रहा है। बिल्कुल। दोस्तों नमस्कार, गुंजन सिंह जो सिंगर हैं आज हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए गुंजन जी अब पॉलिटिक्स में भी अब आजमाने वाले हैं नवादा क्षेत्र से जो सांसद का चुनाव होगा, लोकसभा चुनाव 2024 का, उसको लेकर पूरा जो है ये कोशिश में है कि हम इस बार चुनाव लड़ें और जीत दर्ज करें। ऐसे में नवादा की जनता भी इनको अब आशीर्वाद दी है, ये लगातार क्षेत्र विजिट कर रहे हैं और विशेष चर्चे हम इनसे ही करेंगे कि चुनाव लड़ने की प्रक्रिया और चुनाव लड़ने के एजेंडे और जनता के बीच में खड़ा उतरने का जो इनका ये अपना सोच है वो कैसा क्या है, हम इनसे ही जानेंगे। सबसे पहले स्वागत है गुंजन जी। बहुत बहुत धन्यवाद। भोजपुरी इंडस्ट्री में आपने बहुत नाम कमाया, बहुत शोहरत कमाया, अब पॉलिटिक्स में एंट्री मारे हैं, किस रूप में देख रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, जन समर्थन है, जन सैलाब है। नवादा लोकसभा हम पहला, सब लोग कहते हैं नवादा चूज किए, नवादा मेरा घर है इसलिए हम चूज किए। नवादा पहले अपने घर को ही स्वच्छ किया जाए, अब बढ़िया तरीके से उसको सजाया जाए, तब फिर आगे भी सोचेंगे। हमारा बहुत सारा प्लान है नवादा लोकसभा के लिए। तो हम लोग देखे हैं कि एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारा नवादा में ये चल रहा है कि बाहरी लोग आकर के जीतते हैं और नवादा के लिए कुछ नहीं सोचते। अच्छा। जीतते हैं और सिर्फ जीत कर चले जाते हैं ऐसे। यानी कि बाहरी लोग जो आते हैं वो गुमराह करते हैं, मैनिपुलेट कर देते हैं और सीधे मतलब अपना काम निकालते हैं, बस यही हाँ, उनको क्या है कि शीर्ष नेतृत्व तो टिकट दे दिए भाई, उनको तो पूरा देश देखना है, उनका इसमें क्या दोष है? दे दिए टिकट तो आपका काम है कि आप काम करिए। हम ही को टिकट मिल रहा है, हम ही काम नहीं करेंगे तो अगला बार हमको कौन जिताएगा? तो इसलिए ऐसा ही हुआ है। 70 वर्षों से नवादा का कोई बेटा सांसद बना ही नहीं, बेटा बना ही नहीं है। ये इतिहास इसे बार टूटेगा। हाँ, एकदम रिकॉर्ड तोड़ना है। ये तो गुंजन जी जनता का भी एक तरह से ये है ना कि कहीं ना कहीं वो उनके पास चेहरा ही नहीं सामने आ रहा है। हाँ, जो हमारे नालंदा में बहुत काम हुआ है। नालंदा में मेडिकल कॉलेज है, हॉस्पिटल बढ़िया है, सब कुछ है वहाँ। नवादा में कुछ नहीं है। नवादा में कुछ नहीं। अभी अमृत महोत्सव मनाया गया सारे जगह पे, लेकिन नवादा के रेलवे स्टेशन पे कुछ नहीं हुआ। वहीं नालंदा में मनाया गया, चारों तरफ मनाया गया नवादा के। मतलब पिछड़ा जिला में है, एकदम पिछड़ा है। तो हम इसको पिछड़ा नहीं रहने देंगे, अगड़ा करेंगे। हाँ, एकदम फाइनल हो गया। तो मैनिफेस्टो में क्या क्या रहेगा? आपने जिस तरीके से अपनी बातों को रखा है और इस बार चुनाव का जो ऐलान आपने कर दिया है, मैनिफेस्टो क्या क्या रहेगा? देखिए, हमारा नवादा में शुरू से ही मुझे काम करना पड़ेगा। अस्पताल जो है हमारा एकदम जर्जर है और वहाँ पे 500 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए, क्योंकि 18 लाख 20 लाख तो खाली वोटर हैं वहाँ के, तो उसका 4 गुना आबादी है नवादा में, 80 लाख के लगभग आबादी है। उसके लिए कितना बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए। ना कोई मेडिकल कॉलेज है, ना कोई केंद्रीय विद्यालय है जिसमें कि हमारे घर के बच्चे सारे लोग जा कर के पढ़ें। ना कोई पार्क है, ना कुछ खिलाड़ियों के लिए है, ना ही कलाकारों के लिए कुछ है, ना किसान भाइयों के लिए कुछ है। तो हम लोग सबके लिए सोच रहे हैं कि ऐसा काम करें कि पूरे नवादा लोकसभा लाभान्वित हो और पूर्ण तरीके से हमारा जो 5 साल रहेगा उसमें ये सब काम दिखेगा। पूरा तो नहीं हो सकता है 5 साल में, लेकिन हम जरूर है कि ये कॉलेज वॉलेज हॉस्पिटल ये सब लाने का पूर्ण कोशिश करेंगे और लाएंगे। अभी 5 राज्यों के जो चुनाव के नतीजे आए हैं, 3 राज्य जो है जबरदस्त तरीके से प्रेसिडेंट मोहम्मद से जीते हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की लहर और मोदी की लहर बिहार में फिर दिखने वाली है और मोदी ने साफ कह दिया कि हैट्रिक जनता तय करने वाली है। तो क्या गुंजन जी आपको बीजेपी से कितना एडवांटेज चाहिए? देखिए, भारत में तो सिर्फ एक ही विकल्प है, नरेंद्र मोदी। हाँ। अभी के समय में ये तो हर कोई के दिल कहता है, और जब नहीं हो कहता हुआ कुछ दिल तो कोई नहीं कहने लगता पड़ेगा भी क्योंकि आने वाला सरकार तो नरेंद्र मोदी जी का फाइनल है। बिल्कुल। अभी ये 5 साल नहीं, अगला भी कितना बार क्या होगा अभी कुछ दिख नहीं रहा है कहीं से, क्योंकि जो इनका काम है जनता इन्हीं पे विश्वास कर रही है। ये तो साहब कहते हैं, कल का जो भाषण मैंने सुना कि मतलब कि सिर्फ भाषण फोटो दिखाने से नहीं होता है, खिंचाने से जनता का दिल जीतना पड़ता है, कल के भाषण उन्होंने कहा। तो ये पंच लाइन जो इनका बहुत कारगर रहेगा।
इनके पास क्या है कि बीजेपी में जो है वो सबसे बड़ी पार्टी भी है और महिलाओं के लिए सुरक्षा, महिलाओं पे सोचना, महिलाओं के बारे में सोचना, प्लस सबके लिए सोचना, तो ये बहुत बड़ी पार्टी। इधर के लोग कुछ हैं कि सनातन के अभी विरोध करते हैं, चुप रहना है। हाँ, गंदगी भी तरीके से जो मतलब कि हम धर्म नहीं मानते हैं, सनातन नहीं मानते हैं, ये कुछ नहीं मानते। जो धर्म है मानिए ना, कोई दिक्कत है, लेकिन सनातन के विरोध क्यों करते हैं? सनातन मतलब राजनीति में उनको यही मौका मिला है कि नहीं, हम इस धर्म को ही खत्म करेंगे, ये करेंगे। अरे जब आप कुछ भला नहीं कर सकते हैं तो बुरा भी मत करिए। बिल्कुल, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, है कि नहीं? कुंजन जी, जिस तरीके से आप जिस तरह से गाना गाते हैं, लाखों लोग पे राज करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो दिलचस्पी लोगों में है कि नहीं, गुंजन तो हम हमारे घर का बेटा है, तो मतलब निश्चित रूप से एक बार मौका दें। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सही समय पर लोगों ने ये सही फैसला लिया है। नवादा लोकसभा की जनता जो है कि मेरे पक्ष में पूरी लोग, जितने भी नवादा लोकसभा के वोटर हैं। आपने विजिट किया है पूरा? हाँ, हम हर जगह जाते हैं और सभा, जनसभा ही हो जाता है कहीं भी। अभी भी इधर होने वाला है 2-3 जनसभा, तो 50,000, 20,000, 30,000 आदमी, लाखों आदमी रहते हैं और सबका उत्साह सब में भर गया है कि गुंजन सिंह आ रहा है, इस बार घर का बेटा आ रहा है। एक अलग उत्साह हो जाता है ना, बाहर ही आया उसमें कितना प्रेम रहेगा। आया और फिर जीता और फिर जनता से मतलब ही नहीं रखा। सारे मुखिया कहते हैं नवादा लोकसभा के कि हमारा से कभी MP साहब बातें नहीं करते हैं, बात भी नहीं कर पाते हैं। जिला परिषद लोग का शिकायत है कि MP साहब से बात ही नहीं होता है। एक तो साइन भी करवाना होता है किसी जनता को तो MP साहब मिलते नहीं हैं। और एक बात और गुंजन जी, बीजेपी का जो एक एजेंडा इस बार जो तय करने वाली है, जो IT सेल से कुछ जानकारी सूत्रों से आ रही है, युवाओं को मौका बहुत जरूरी है। अपने बिहार में बहुत सांसद, बहुत एक से एक दिग्गज बन गए, लेकिन हमारे युवा जब तक नहीं सामने आएंगे तो बिहार की स्थिति बदलेगी नहीं। इस पर मैं क्या कहेंगे? सही बात है, युवा बहुत जरूरी है। युवा शक्ति जो है, एक युवा 10-20 लोगों को समझाने का काम करता है। प्लस युवा में जो एनर्जी रहता है, हम लोग अभी जो है सब लगता है कि एकदम दिन रात सोने की जरूरतें नहीं, 2-4 घंटा भी सोते हैं तो काम हो जाता है। 7 बजे आप सोए हैं, 7 बजे, 11, 10, 11 बजे उठी गए, तो सबका इतना प्यार आशीर्वाद मिलता है। युवा को मौका मिलेगा तो युवा नया दिमाग से, नई सोच से काम करेगा और इस बार ऐसा होने वाला, मौका मिलने वाला है बहुत सारे सीटों पर, बहुत सारे सीटों पर मौका मिलने वाला। और मोदी जी कहीं रिस्क नहीं लेंगे इस बार, नो रिस्क नो गेम करते हैं। हाँ, कि कहीं एक भी सीट इधर उधर हो। क्या बात है। देखिए दोस्तों, गुंजन जी से बातचीत हुई और गुंजन जी पूरा ताल ठोक चुके हैं नवादा क्षेत्र से लोकसभा चुनाव से, और इस बार की लोकसभा चुनाव के नतीजे जो हैं वो दिलचस्प होंगे। सबसे बड़ा सवाल है कि हाल ही में रिसेंटली विधानसभा चुनाव 5 राज्यों में हुआ, 3 जगह बड़े स्टेट में बाजी मारी बीजेपी की सरकार। अब ऐसे में मोदी जी की एक बार लहर फिर दिखती नजर आ रही है। और जो गुंजन जी की बात करें तो गुंजन जी लाखों दिलों पे राज करते आ रहे हैं, मशहूर सिंगर के रूप में उभरते हैं, और ऐसे में पॉलिटिक्स में जो है इस बार कोशिश कर रहे हैं कि एक बार हम भी अपना लक आजमाएं और लाखों लोगों की जनता को विश्वास पे खरा उतरें। युवा में देखिए चिराग पासवान जी भी हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं ऑब्वियसली, हाँ, और जबरदस्त काम कर रहे हैं। तो चिराग जी के लिए क्या कहिएगा? अरे बड़े भैया हैं, क्या कहना उनका, तो जितना कहा जाए उतना कम है। आगे आने वाला समय में बहुत कुछ होने वाला है। हाँ, मतलब बिहार में एक ऐसा चेहरा जो है चिराग के लिए लोग चाह रहा है। बहुत बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो उनका मुहिम है वो भी बहुत अच्छा है। और युवा में तो खैर उनका भी कोई जोड़ा नहीं है बिहार में। हाँ। क्या बात है। तो गुंजन जी साहब कह रहे हैं कि चिराग पासवान की जब बात करते हैं तो उनके सामने और कोई युवा का कोई तोड़ नहीं है। कहीं ना कहीं चिराग पासवान भी वो चेहरा इस बार के लोकसभा चुनाव में दिखते नजर आ रहे हैं कि बिहार की जो राजनीति है उसमें कुछ बदलाव दिखेगा और लोकसभा चुनाव कुछ अलग होगा, ऐतिहासिक होगा, और युवा जो है इस बार चुनाव को बदलेंगे जिस तरीके से सामने आ रहा है बातें अभी तक। कैमरा जर्नलिस्ट राइस के साथ मैं भी ऊझा, पटना।